अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैर वाफियत से हैं। हैदर इन मैनचेस्टर की वीडियो में एक मरतबा फिर आप लोगों को खुश आमदीद। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि आज का जो हमारा मेन एजेंडा जो है और किसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, आज हम उसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक ये है कि लोग जब यूके आते हैं तो उनको जॉब जो है वो कैसे तलाश होती हैं, कैसे उनके सेल फ़ोन के ऊपर आती हैं और किस किस कंपनी के साथ जो है उन्होंने अपने आप को जो है वो रजिस्टर करवाना होता है, फिर जाके उनके सेल फ़ोन के ऊपर घर बैठे जो है उनको जॉब्स आती हैं। तो आज मैं आपको जॉब्स के फ़ायदे भी बताऊंगा और जॉब्स की कुछ रिक्वायरमेंट है वो भी बताऊंगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखना है, जाना कहीं नहीं है, ताकि आपकी किसी भी किस्म की कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों की स्किप ना हो सके। तो नाजरीन, मैं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल हैदर इन मैनचेस्टर के ऊपर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो है वो पहुंच सके आप लोगों के पास आसानी से। तो चलते हैं जी, बगैर किसी देर किए हम अपने टॉपिक चलें गाइस, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ बगैर किसी देर किए। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों ने काम क्या करना है जब आप लोगों ने यूके आना है, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने बैंक अकाउंट बनाने हैं। आपके पास अब BRP का होना ज़रूरी है, NI का होना ज़रूरी है, पासपोर्ट तो आप लोगों के पास पहले वैसे ही होंगे। तो उसके बाद जब आप सिक्योरिटी का बैच बनवा लेंगे, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को सारी डिटेल्स जो हैं वो बता दी हैं, तो साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जॉब्स आपको आपके घर में बैठे में सेल फ़ोन के ऊपर आपको कैसे आएंगी। तो फिर आप लोगों ने एक यूके की सिम लेनी है और फिर उसको जो है 2-3 कंपनियां हैं यहाँ पे। उसमें सबसे पहले आप लोगों ने, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को रजिस्टर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स को जो है वो वीक के अंदर जो है वो 20 घंटे काम अलाउ है, उनको ज़्यादा काम अलाउ नहीं है। वो लोग जो फुल टाइम राइट टू वर्क हैं, डिपेंडेंट हैं, यानी कि जिनके पास 24 घंटे जो है वो काम करने की सलाहियत है, वो अपने आप को पहले जो है वो आते जो है वो रजिस्टर करवाएंगे। अब वो पहली कंपनी कौन सी है? पहली कंपनी उनके पास ये है कैरियर मेकर। वो कैरियर मेकर में जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे मैं आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट होगा आपका और उसमें जो है आपकी BRP होगी और आपके पास राइट टू वर्क होगा। राइट टू वर्क जो होता है वो बेसिकली आपकी BRP के ऊपर लिखा होता है, तो उस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल करना है। उसके बाद नाज़रीन, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये तो होगी कैरियर मेकर। सेम इसी तरह जॉब एंड टैलेंट, जॉब एंड टैलेंट भी अपने आप को रजिस्टर करवाएं। ये जॉब्स आपको देंगे किसी वेयर हाउस के अंदर या किसी बेकरी के अंदर या आपको किसी फीडेक्स के जो फुल टाइम राइट टू वर्क है वो अपने आप को सबसे पहले जो है यूके में आके कंपनीज़ के अंदर रजिस्टर करवाएं ताकि उनको आते ही जो है वो जॉब्स मिल सके। और साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो स्टूडेंट आते हैं उनको सबसे पहले काम कौन सा करना चाहिए। सबसे पहले वो अपनी BRP कलेक्ट करें। BRP कलेक्ट करने के बाद वो किसी टेकवे के ऊपर या किसी ग्रोसरी स्टोर के ऊपर या किसी एन अदर, यानी कि जहाँ पे उनको जो है वो कैश एंड हैंड काम मिल सके, वहाँ पे जो है वो अपनी जो फर्स्ट जॉब है वो स्टार्ट करें। उसके साथ सिक्योरिटी भी करते रहें, 2 दिन करते रहें। सिक्योरिटी में यह है कि वो सिक्योरिटी जो उनकी होगी वो NI पे होगी। NI के ऊपर जो है वो उनको काम जो है वो 20 घंटे अलाउ होते हैं और कैश एंड हैंड काम भी करें और सिक्योरिटी भी करें, तो इसी तरह उनको जो है वो पूरा वीक जो है वो काम मिल सकता है। तो फुल टाइम राइट टू वर्क के हवाले से मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करवाएं और रजिस्टर करवाने के बाद जो है वो उनको जॉब्स घर बैठे उनके मोबाइल नंबर के ऊपर उनको आएंगी। अगर उनका दिल करे तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना करे तो ना करें, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। वो डिस्टेंस चेक कर सकते हैं मैप के ऊपर कि यहाँ से अगर बस का डिस्टेंस वहाँ तक है तो क्या मैं उस टाइम पर पहुँच सकता हूँ। तो तब जाके वो उस चीज़ को अपना नाम लिख के जो है उस जॉब को इंटरेस्टेड कर सकता है कि जी हाँ मैं हाज़िर हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, तो मेरे लिए किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आते ही इंसान के पास जो है गाड़ी तो नहीं होती ना। अच्छा, उसके बाद मैं बात कर रहा था कि जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट जो हैं वो आते ये भी काम कर सकते हैं, किसी से अकाउंट जो है वो रेंट पे लेके जो है वो अपनी उबर्स डिलीवरी कर सकते हैं। अगर उनके पास पाकिस्तान ड्राइविंग कार लाइसेंस जो है वो है तो वेल एंड गुड, वो कार लें आके। कार जो है उनको तकरीबन यही कोई 700 पाउंड से लेकर 1500 पाउंड तक, 2000 पाउंड तक, 3000 पाउंड तक, वो डिपेंड करता है उनकी सलाहियत के ऊपर, एबिलिटी के ऊपर कि वो
کتنے کی جو ہے وہ خرید سکتے ہیں. تو اس کو وہ ڈلیوری کر سکتے ہیں, وہ رینٹ اکاؤنٹ پہ لے سکتے ہیں, اکاؤنٹ رینٹ پہ لے کر جو ہے وہ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر رینٹ جو ہے ان کو دینا پڑے گا ویکلی, تقریباً میں نے بتایا تھا اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر کتنا دینا پڑے گا. تو جو فل ٹائم رائٹر ورک ہے وہ آتے ہی اپنا اوبر اکاؤنٹ بنائیں, اوبر اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ جسٹ ایٹ بھی اپلائی کریں اور ڈلیورو بھی اپلائی کریں. اوبر اکاؤنٹ جو ہے ان کا جلدی بن جائے گا, جسٹ ایٹ بھی جب زون اوپن ہوگا تو وہ بن جائے گا, اور جو ڈلیورو ہے اس کے اوپر کافی ٹائم لگتا ہے. وہ تو ابھی تک میرا نہیں بنا کیونکہ 2 سال مجھے بھی یو کے میں ہو گئے ہیں, تو اس کے اوپر کافی ٹائم لگتا ہے. تو آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ اپنا کام ایزیلی سٹارٹ کر سکتے ہیں. کب تک؟ جب تک آپ کو آگے نیکسٹ جابس نہیں ملتی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نیکسٹ بھی جاب کریں, ویئر ہاؤس کے اندر جاب کریں جو ایئرپورٹ کے ساتھ 3-4 ہیں. امیزون بھی ہے اور ٹی ایچ جی بھی ہے, اس میں ڈی ایچ ایل بھی ہے, اس کے بعد ایوری کا بھی ہے, ڈی پی ٹی کا بھی ویئر ہاؤس ہے, اور ڈفرینٹ ویئر ہاؤس جو ہیں ان پہ جو آپ جاب کر سکتے ہیں 24 آور. مینس ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے نائٹ شفٹ کرنی ہے, ڈے شفٹ کرنی ہے, وہ آپ کی ساری جاب جو ہوگی این آئی پہ ہوگی. اگر آپ لوگوں نے کیش اینڈ کام کرنا ہے تو وہ کسی شاپ کے اوپر کرنا پڑے گا. اس کا ریٹ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کم ہوگا. وہ 5 سے 6 پاؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں, 7 پاؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں, 8 پاؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو کتنا کام آتا ہے, پہلے آپ لوگوں نے کام کیا ہے یا نہیں کیا, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس بندے کے اوپر. تو اسی طرح ہوٹلز میں بھی آپ لوگوں کو کام مل سکتا ہے. سیکورٹی کی جابس ہیں, سیکورٹی کی جابس ڈفرینٹ پلیسز کے اوپر ہیں. میک ڈونلڈ ہے, کے ایف سی ہے, لیڈل ہے, آر ڈی ہے, اسدا ہے, ٹیسکو ہے, بہت سی جابس ہیں اویلیبل ہیں. اس کے بعد اگر آپ نے یو کے کا لائسنس لے لیا ہے تو آپ ایک اچھے ڈرائیور بن گئے ہیں, تو آپ کو اپنی کار کے اوپر جو ہے, اپنی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. امیزون فلیکس میں کام کر سکتے ہیں, رائل میل میں کر سکتے ہیں, ڈی پی ٹی میں کر سکتے ہیں. بہت ساری پلیسز کے اوپر جو ہے وہ آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یو کے کا لائسنس ہے تو ناظرین انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوتی رہے گی, آپ لوگوں کو بہت ساری معلومات میں دیتا رہوں گا. اگر پھر بھی کسی بھائی کا کوئی کویسچن ہے یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتا ہے. انشاءاللہ جیسے میں فری ہوں گا رپلائی ضرور دوں گا. تو دیکھتے رہیے حیدر ان منچسٹر. اور اگر آپ لوگوں نے مزید تفصیل سے آپ لوگوں نے باتیں جاننی ہے تو آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں, حیدر ان منچسٹر. آپ کو انشاءاللہ فرسٹ ریچ پہ ملے گا. آپ لوگوں کو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگوں کا بھائی یو کے میں حاضر ہے. تو پریشان بالکل نہیں ہونا آپ لوگوں نے, اور ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا, لائک بھی کرتے رہیے گا. اگر آپ لوگ ایک آدھی لائک کر بھی دیں گے تو میں یو کے کا وزیر اعظم تو نہیں بن سکتا. تو اس لیگن کے لیے آپ کو ایڈوانس تھینک یو سو مچ. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک اجازت دیجیے گا حیدر ان منچسٹر کو. اللہ حافظ, بائے بائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.